हेलो एंड वेलकम टू जस्ट अफेयर्स। मैं हूं दीपक मिश्रा। काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले इस्लामिक स्टेट खुरासन यानी आईएसआईएस के कौन है? तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले क्या घटना हुई है अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पे, इसको हम समझेंगे। किसने किया है ये समझेंगे। फिर आईएसआईएस के को समझेंगे, आईएसआईएस क्या है वो समझेंगे, और इस घटना से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुवार की शाम अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाका हुआ। यह धमाका काबुल के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को टारगेट कर किया गया। आपको बता दूं कि धमाके में कम से कम 100 लोगों के मरने की खबर है, जिनमें से 300 से अधिक लोग घायल हैं। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा जरूर बढ़ सकता है। क्योंकि जो घायल है वो जरूरी नहीं कि बच जाए। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि मारे गए लोगों में अमेरिकी सैनिक हैं, जिनमें 12 यूएस मरीन आर्मी है। मरीन आर्मी क्या होता है? यूएसए के सर्वश्रेष्ठ सैनिक मरीन कहे जाते हैं। इन्हें यूएस आर्मी के सोल्जर्स से ज्यादा ट्रेनिंग मिलती है। आशा करता हूं आप क्या घटना हुई है काबुल एयरपोर्ट पे ये समझ गए होंगे। अब हम इस घटना के लिए जो अमेरिका ने आईएसआईएस-के को जिम्मेदार ठहराया है, तो आईएसआईएस-के को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आईएसआईएस-के का क्या भूत था, भूत का मतलब जिसने इसकी स्थापना की थी, वो समझेंगे, तब हम आईएसआईएस-के को समझ पाएंगे। और इसकी स्थापना आईएसआईएस द्वारा की गई थी। तो पहले हम आईएसआईएस को समझेंगे। आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, एक उग्रवादी इस्लामी समूह तथा इराक एवं सीरिया में सक्रिय जिहादी सुन्नी सैन्य समूह है। आईएसआईएस नाम से इसका गठन अप्रैल 2013 में, कब? अप्रैल 2013 में किसने किया था? अबू बकर अल बगदादी ने किया था। यह दुनिया का सबसे अमीर आतंकवाद संगठन है, जिसका बजट तकरीबन 2 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। यानी इसका जितना बजट है उतना विश्व के कई छोटे देशों की जीडीपी भी नहीं है। तो इसने क्या किया, इसके दिमाग में फितूर आया कि अपने जो आतंकवाद संगठन है इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसने कुछ देशों को तलाशा जहां पे इसकी पैठ बन सकती थी, और वहां पर अपनी विभिन्न शाखाओं के नाम से आतंकवादी समूहों की स्थापना करनी शुरू कर दी, लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस-के है, जो हालिया में चर्चा में रहा है। तो हम और समूहों को ना जान करके सिर्फ आईएसआईएस-के को समझते हैं। आईएसआईएस-के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय है। इसकी स्थापना कब? जनवरी 2015 में, जब इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया में चरम पर था, तब हुई थी। अफगानिस्तान के सभी जिहादी संगठनों में ये सबसे खतरनाक है। हाल के सालों में हुए सबसे जानलेवा हमलों में इस्लामिक स्टेट की खुरासन शाखा को जिम्मेदार माना गया है। इसके टारगेट पर स्कूल, अस्पताल तथा अस्पताल का मैटरनिटी वार्ड तक रहा है। मैटरनिटी वार्ड का मतलब जहां पर गर्भवती महिलाओं को रखा जाता है या इलाज किया जाता है। मैटरनिटी वार्ड हमले में इसके लड़ाकों ने गर्भवती महिलाओं और नर्सों को गोली मार दी। आईएसआईएस के तालिबान की तरह नहीं है, जिसने अपनी हदें सिर्फ तालिबान तक ही सीमित रखी हैं। तो इस घटना को इसने अपनी इन हरकतों से, अपनी इन उग्रवादी विचारधारा से इसको अंजाम दिया है। अब हम समझते हैं कि इसके भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पता चलता है कि इस घटना के लिए आईएसआईएस-के जो अफगानिस्तान और मूलतः पाकिस्तान में सक्रिय है, तो इसके विषय में जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, इसमें अमेरिकी सैनिकों की जान गई है, तो उन्होंने कहा कि हम
अपने एलाइज को, जो हमारे एलाइज अफगानिस्तान में हैं, उन्हें सपोर्ट करेंगे। अब यहां से उनके सारे एलाइज तो बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, तो जो बाइडेन किसको सपोर्ट करेंगे, प्रश्न ये उठता है। तो उन्होंने बताया कि हम आईएसआईएस के को संतुलित रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए हम तालिबान को फंडिंग करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या तालिबान के पास जब फंडिंग हो जाएगी, तालिबान के पास जब हथियार हो जाएगा, तो कल के वो और देशों के लिए घातक नहीं साबित होगा? और चूंकि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से लगता है, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब तालिबान इन फ्यूचर भारत के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है, क्योंकि इसके पास फंडिंग होगी, पैसा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हथियार होगा, और ये भी अपने समूह को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हालिया दिनों में या भविष्य में इन घटनाओं को देखा जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर में तालिबान का उपद्रव बढ़ सकता है। तो ये देखना काफी रोचक होगा कि भारत इस घटना को कैसे कंट्रोल करता है, तालिबान को कैसे कंट्रोल करता है, जिससे अपनी संप्रभुता को बचाए या बनाए रख सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग।